चलिए शुरुआत करते हैं हमारी न्यूक के साथ। और न्यूक को शुरू कर देते हैं और बैठते हैं। वो कमांड पैनल से चलता है ना। सॉफ्टवेयर के बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं ना, तो इसलिए ये कमांड पैनल का कमांड से चलता है। तो आफ्टर मैरिज नहीं बोल सकते, ऐसा है क्या? मतलब आप मतलब वाइफ से उसका मैं खैर जानने को तो डेट पे तो आप कुछ भी जाते हैं। ये अलग है, ओके। अच्छा, ये वैसा वाला बात। तो अगर मैं कहूँ, आपको क्या लगता है मेरी हैंडसम पर्सनैलिटी को देखते हुए आपका क्या कहना है? तो यू आर करेक्ट ऑन दैट। ऑफ कोर्स आई हैव बीन इन टू मैनी डेट्स, मैनी डेट्स। हाउ? I have been into many dates. So, which one are you asking for, basically? I don't know. हाँ? हाँ, तो आप आपको अच्छा लगा कि सामने वाला आपकी पर्सनालिटी क्या बोलते नोटिस कर रहा है? हम्म। अच्छा। हम्म। अच्छा, मतलब आप एक बात बताओ, चलो डेट तो दूर की चीज़ है। ये बात करते हैं कि अगर आप अपने दोस्त से मिलने जाते हो, ठीक है, और वो दोस्त आपको देख के पसंद नहीं करता है आपको, तो क्या करता है वो आपको? मतलब वो आपको गाली वाली बक देता है क्या कि भाग इधर से, मेरे को तो ऐसा तो कभी नहीं करेगा ना। हमेशा आपको मुस्कुरा के ही ग्रीट करता है कि अरे आया है, चल बैठ बैठ बैठ। ऐसे वाला होता है ना दोस्त, भले ही परेशान भी होगा तो बोले हाँ बैठ बैठ बैठ। इरिटेट भी हो रहा हो तो भी बोलेगा बैठो बैठो बैठो, है ना। ये ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है। हम लोग कभी भी ना किसी और को दुख नहीं देना पसंद करते, परेशान करते। दिस इज ह्यूमन नेचर, नोबडी। उनमें से कुछ लोग हैं जो कम करते हैं ऐसा, कुछ ज़्यादा करते हैं, है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन अब जैसे गर्ल की बात करते हैं, अगर आप डेट पे गए हैं तो दैट मीन्स आप ऑलरेडी उनको पसंद हैं, तभी तो डेट होगा ना। अदरवाइज इसको, हाँ, कि हम डेट पे चलें ऐसे करके। तो जब उन्होंने, तो फिर आप परेशान क्यों हैं अपनी पर्सनालिटी को लेके? इफ़ शी आस्क्ड फर्स्ट, then that means कि she actually liked you and that is why she is more interested to know about you। तो क्यों परेशानी है? तो इसमें मेरा क्वेश्चन का मतलब ही, आपके क्वेश्चन का कोई मुझे कनेक्शन नहीं समझ आया। हम्म। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। देखो। हम्म। ऐसा, ओके। तो स्टिल आई डिड नॉट अंडरस्टूड दैट कि आप कहना ये चाह रहे हो कि आप पूछना चाह रहे हो कि क्या, कैसे समझा जाए किसी को, और या ये आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने समझा? आप पूछना चाह रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन ना ऐसा घूम के आया कि मुझे लगा कि आप बता रहे हैं कि देखिए किसी को मैं देखता हूँ तो मैंने ऐसा। हम्म। देखो एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप पहली बार डेट पे गए, ये दूसरी बार था उन्हीं के साथ,
किसी और के साथ, तो उनके साथ तो पहली बार डेट हुई ना आपकी, तो उसके बाद दोबारा के लिए कब का डेट है फिक्स? नहीं तो फिर कभी डेट का क्या प्लान है ना? सामने वाले ने दोबारा नहीं बोला कि वी शुड गो मोर? हाँ, ऐसा बात होती है। अच्छा, तो आपकी जिम की फ्रेंड है वो? ओके, ऑल राइट। और सामने वाले ने ही बोला है कि भाई वी शुड हैंग आउट समटाइम्स, तो अगर अच्छी वो तो मतलब इंटरेस्टेड है। वो सामने वाले से आया तो इंटरेस्टेड है उसमें, अब कोई बात ही नहीं है कि नहीं? वो तो गलत क्या? मतलब हम, मतलब आप अपनी बात कर रहे हैं कि मैं कहीं उनकी बातों को गलत तो नहीं समझ रहा? देखो, ओवर थिंकिंग तो है। पहली चीज तो ओवर थिंकिंग तो मान के चलो आप, बहुत अधिक है। और वो तो रहेगा। क्या? कल वाले में आपको क्या चेंज करना है, ये बोल रहे हैं? हम्म, मैं सोचा, फिर उसके बाद मैंने बोला कि वो उतने में ही सफिशिएंट है। देखो, ऐड करने को तो बहुत सारे नोट्स उसमें ऐड किए जा सकते हैं। मेन क्या होता है, कैमरा आपने ऐड किया, कैमरा शेक दे दिया, घुमा दिया, है ना? उसमें मैं अलग क्रोमा कर करके 50 इफेक्ट लगा दूं, बिजली गिर रही, या छोटा सा वो क्या बोलते हैं, जब वेल्डिंग करते हैं तो चिंगारी गिरती है ना, स्पार्क ऐड कर दिया, वो नीचे गिर रहा है। बहुत बार, मतलब मेरे साथ ना, मैं बताऊं तो मेरे साथ हमेशा रोज ऐसा होता है कि जब भी मैं क्लास लेने बैठता हूँ ना, मेरा दिमाग ब्लॉक हो जाता है। हम्म? नहीं तो वही वही तो है, कस्टमर से आप अपना माइंड नहीं लगवा, मतलब कस्टमर का ही माइंड लगाइए, आप मत लगाइए, है ना? चलिए, तो ऑन दैट नोट हम लोग पहले न्यूक में चलते हैं, और आज का टॉपिक है कांस्टेंट लेयर और मर्ज नोड का मिक्सचर। प्लस हम आज कुछ सीक्वेंसेस को लेके आएंगे और इमेज के ऊपर में डाल के उसका एक इमेज सीक्वेंस तैयार करेंगे। ठीक है? सो एक और कंपोजिशन तैयार कर रहे हैं हम। मर्ज नोड को क्यों हम इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं? रीज़न ये है क्योंकि मर्ज नोड हर जगह लगेगी। ठीक है? और कांस्टेंट नोड जो है, और इसके साथ और भी दो तीन नोड मैं आपको बताऊंगा जो कि पुराने नोड्स थे और नए इवॉल्व नोड्स भी आपके पास आए हैं, तो वो नोड्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है? तो टॉपिक काफ़ी बड़ा है, बट इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हमारे पास कई फाइल्स एंड फोल्डर्स वगैरह सारा कुछ रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट एक नॉड मिलता है, CONSTANT आप डाल दीजिए, या फिर यहाँ पे क्लिक करके कांस्टेंट पे आ जाइए। ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई, नॉट ग्राफ में जब आप इधर जाते हैं तो आपको यहाँ पे कलर वैल्यू मिलती है। नोट्स की शॉर्टकट्स हैं, डबल क्लिक। कीबोर्ड में भी कई नोट्स के शॉर्टकट हैं, जैसे सी दबाएंगे तो कलर करेक्शन आ जाएगा। कंबाइन करने के लिए तब भी हो सकता है, जैसे अब ये है, व्यूअर पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया और वन दबाऊंगा ना, तो व्यूअर अपने आप ज्वाइन हो जाएगा। तो वो शॉर्टकट यहीं पे आपको दिखाया भी जाता है ना? तो वो आपके पास रहेगा, और जैसे ही क्लिक करके ड्रैग कर दोगे तो हट भी जाएगा। ठीक। अब हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एक कलर जो है वो यहाँ से चेंज होगा। ठीक है? हमने देखा था ऑलरेडी, RGB कलर वगैरह कोई वैल्यू आपको चेंज करनी है तो वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है? तो विल क्रिएट सम
कलर वैल्यू इधर, और कंट्रोल दबा के कहीं से भी कोई भी कलर उठा भी सकते हो, ठीक है। लेकिन वो कलर अभी इधर कहीं पे है नहीं, व्यू ऑफ है, अभी कुछ कनेक्टेड नहीं है, दैट्स वाई वहाँ से कुछ नहीं उठा सकते, ठीक है। 1 दबाएंगे तो हमारे पास व्यू आ जाएगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें RGB चैनल होता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। अब आज के वर्क के लिए हम क्या करेंगे, रीड नोड निकालेंगे, और रीड में हमने प्रीवियस रेफ जो है न्यूक टाइप करते हैं, तो न्यूक के अंदर मैंने कुछ फाइल्स रखी हुई हैं, ठीक है। तो उनमें से पहले हमें रेंडर फाइल्स निकालनी हैं, जो कि स्टूडेंट क्लास वर्क के अंदर न्यूक के अंदर आपको अंकित सर नाम पे मिलेगा। यहाँ पे मुझे एक इमेज सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है, विच इज़ नॉट येट विजिबल, सो इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, ये डॉट जेपीजी फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है। ओ, ये कौन सी फाइल है, डॉट जेपेग फाइल इंपोर्ट, ओके। इसको वहाँ पे कुछ एरर हुआ? नहीं, वो सीक्वेंसेस के कारण हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस ऑन था, तो जितनी इमेज होती है ना उसका वो एक सीक्वेंस बना देता है। अब क्योंकि वो सीक्वेंस में था नहीं, इसके कारण दिक्कत हो रही थी। तो मैं क्या करूँगा, तीनों को दबा के, कंट्रोल दबा के निकाल लाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास 3 विजुअल्स हैं, ठीक। एक विजुअल है सिंपल क्लीन प्लेट, एक इस तरीके का विजुअल है, और एक इस तरीके का विजुअल है, तीनों जेपेग्स हैं, ठीक है। देन आर दबाएंगे और वीडियो निकाल लेते हैं। वीडियो प्ले करके देखो, खाली है। रेंज 792। इसको क्यों नहीं लिया एज अ बेस? मैं अभी एक कंपोजिशन बना रहा हूँ, उस कंपोजिशन के लिए मुझे ये चाहिए। कांस्टेंट नोट तो आपको मैंने प्रीवियस समझाया भी था, है ना, ये ऑलरेडी एक बार हो भी चुकी है। अगर मैं इसके साथ मर्ज करूंगा तो ये मैं ग्रीन कलर का इस पे ऑप्शन दे सकता हूँ। हम्म, ओके। सो अब हम वीडियो पे आ गए हैं, वीडियो प्ले करके हमने देख लिया, वीडियो में कुछ नहीं है, ठीक। अब हम इसके साथ मर्ज करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट ले आते हैं, विच इज़ सीक्वेंस, और इसकी इमेज सीक्वेंस को रख के हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तो ये देखो ये सीक्वेंस है। हम इसको प्ले करके देखते हैं, है ना, ये सीक्वेंस है। अब इसको आप ओपन करोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ रहा है, RGB वाइट और ग्रीन। इसका मतलब यहाँ पे एक और चैनल अवेलेबल है, इमेज के पास मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल है। वो 3D सॉफ्टवेयर में बना के किसी ने डाला रहता तो वो आ जाता है। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई 2। अब मुझे एक मर्ज नोड लेना है, ठीक, और B और A मर्ज कर दिया, ठीक। अब ये क्या आ रहा है, A ओवर B आया है,
है ना। और अंडर कर देंगे तो अब ये बराबर आएगा ए अंडर बी। अब ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये बाउंडिंग बॉक्स के बाहर का एरिया, यानी कुछ इमेज जो है वो आपकी स्क्रीन से बाहर गई है, इसके कारण से उतनी स्क्रीन को वो दिखा रहा है। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जो इमेज का, ये वाली इमेज का साइज 1920 बाय 1080 होगा और इसका साइज कुछ डिफरेंट होगा। इसके कारण से क्या होता है, जिसका साइज छोटा होता है वो स्ट्रेच हो जाती है उस डायरेक्शन पे। ठीक, तो अब मर्ज आ गया। अब मुझे लग रहा है कि ये वाली इमेज जो है उसको मैं सेंटर पे ले आऊं, तो एक ट्रांसफॉर्म नोड आता है। ठीक, ट्रांसफॉर्म नोड आता है और एक आता है रीफॉर्मेट ट्रांसफॉर्म। ये दो नोड आते हैं। ये वाला पुराना नोड है, ठीक है, जो कि इमेज को रीफॉर्मेट करने के लिए बना था। तो इसको अगर आप यहाँ लगाएंगे, ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा ही एक ऑप्शन मिलेगा जैसा ट्रांसफॉर्म में मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या मिल रही है, तो आपको मिल रहा है टू फॉर्मेट, टू बॉक्स, टू स्केल, बेसिकली वो उस साइज में स्क्रीन को चेंज कर रहा है। फिट नन, जो भी वैल्यू देना है उसके लिए एक पहले से बना बनाया आपको क्या दे रहा है, पैनल दे रहा है ना, रिसाइज टाइप पैनल दे रहा है पहले से। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म जैसी फैसिलिटी नहीं मिलती कि आप उठा के इधर रख दो, इसको उधर रख दो, वो कर दो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है, पहले से बना बनाया ऑप्शन देता है। अब जैसे यहाँ पे क्या साइज है 2K, इसका साइज, इमेज का साइज क्या है, यहाँ देखो 1920 बाय 1080 इधर। ठीक, और जब आप इधर आ जाते हो तो यहाँ आपको 1280 बाय 720 के इमेज मिलती है, राइट। तो ये इमेज बड़ी ही हो गई उसके मुकाबले। तो आपको अगर उसको चेंज करना है तो रीफॉर्मेट लेयर लगाई हमने, ठीक है। और इसको कहाँ तक करना है, तो साइज आप यहाँ से दो 720p के तक आपको करना है, दिखा रहा 1280 बाय 720। क्लिक करेंगे, अब वो आ गया बराबर। ठीक है, अब आप इसको और छोटा करोगे, नहीं वो स्टेबल है, नहीं मैं उसको मूव नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे रीफॉर्मेट नोट जो है वो मुझे ये ऑप्शन नहीं देता है। वो मुझे एक्चुअल में क्या ऑप्शन देता है, यहाँ की वैल्यूज कम कर करके उसको फॉर्मेट करने का ऑप्शन देता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इससे थोड़ा सा बड़ा नोड होता है, जो कि क्या करता है, आपको एक्चुअल व्यू पोर्ट पे मूव करने का ऑप्शन भी देता है, स्केल करने का भी ऑप्शन देता है, राइट। तो यहाँ पे देखो सेंटर है, फ्लिप करोगे तो इन्वर्ट हो जाएगा, फ्लॉप करोगे तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाएगा, टर्न करोगे तो जस्ट अपोजिट टर्न कर देगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। फिल्टर जो हैं वो इस पर्पस के लिए नहीं है जो अभी हम लोग कर रहे हैं, यानी कि इम्पल्स पे रख दो या कीज पे रख दो, कुछ खासा उसमें अंतर नहीं आएगा। क्लैम्प, ब्लैक आउटसाइड और प्रिजर्व बाउंड्री बॉक्स, ये तभी की चीज़ है जब ये मान लो इससे बाहर भी जा रहा होता है, इमेज बाहर जा रही होती है, तो क्या करता है, इसी को कवर करने के लिए ये इससे ऊपर में लाइनिंग लाइनिंग करके स्ट्रेच कर देता है इमेज को। तो वो नहीं करना है तो ब्लैक आउटसाइड कर दो, तो वो उतने एरिया को नहीं करेगा। जैसे अभी चेंज कर दिया साइज, तो भी देखो वो ब्लैक आउटसाइड दिखा रहा है। क्लैम्प भी कर दूंगा, ये ब्लैक आउटसाइड ऑफ कर देता हूँ। और
अभी देखो बकायदा फिक्स आ रहा है वो। प्रिजर्व बाउंडिंग बॉक्स और क्लैंप ऑन कर दिया, तो नाउ हमारे पास ज्योमेट्री फिक्स होके आ गई। अब अगर इसको मैं अलग कर देता हूँ, कंट्रोल डी दबाओगे ना तो भी अलग हो जाएगा। डी सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। अब देखो ट्रांसफॉर्म में आ गए। ट्रांसफॉर्म नॉट क्या करता है, ये हमको डायरेक्ट व्यू पोर्ट पे ज्योमेट्री मूव कराने को देता है। हाँ, और इसमें क्या है, डायरेक्ट स्केल किया जा सकता है ज्योमेट्री को। बिल्कुल, ट्रांसफॉर्म की पूरी प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रोटेशन देता है ना, यहाँ पे स्केल है, स्क्यू है, हमने जो डायरेक्शंस पे देखा है ना, स्क्यू है हल्का सा ऐसा, और इन्वर्ट कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा। वही क्यूबिक फिल्टर। बस याद करना होता है। हम्म, नोट्स ढूंढने हैं, बस वही करना रहता। अब यहाँ पे क्या है, ज्योमेट्री जो है वो एनिमेट अगर होगी तो मोशन ब्लर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से दे दो। साइज के अकॉर्डिंग, साइज के कारण हमने रीफॉर्मेट अलग कर दिया ना, तो हम कई बार दे देते हैं रीफॉर्मेट, ऐसे करके दे देते हैं ना, तो देखो साइज बराबर आ गया। और ट्रांसफॉर्म के कारण तुम उसको मूव भी करा सकते हो। उस समय नहीं किया था मैंने, है ना। सेव कर लेते हैं कंपोजिशन, क्योंकि अटकता बहुत है। अब रीफॉर्मेट और ट्रांसफॉर्म समझ में आया, है ना, दोनों की यूज़ और यूसेज पोजीशन वगैरह करने की, और बाकी फिर पूरा स्केल वगैरह सेट करने के लिए। रीफॉर्मेट डाल दोगे तो वो क्या करेगा, स्क्रीन को रीफॉर्मेट करता है, तो आपकी स्क्रीन बराबर आ जाएगी, बाउंडिंग बॉक्स एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, और अभी लाइट रहेगा ये। सब डाल सकते हो आप। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, लगाना है। ठीक, बस उतना ही रहता, ज़्यादा नहीं। ठीक, तो अब हमारे पास क्या हो गया, वीडियो है और ऑडियो, ये वाले फाइल है, और मर्ज नोट पे हमने उसको मर्ज किया हुआ है। यहाँ पे पर्टिकुलर इमेज के कलर्स इसमें डाले जा सकते हैं, हालांकि जो इमेज है उसमें हमने एच डी आर ऑलरेडी डाला हुआ है, जो कि 3D में डलता है। उससे क्या होता है, सीन की लाइट उसके ऊपर में कैलकुलेट होती रहती है। ठीक, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोट पे जाएंगे और एक एनिमेशन ऐड कर देते हैं पोजीशन पे, है ना। तो राइट क्लिक करके कौन सी, कहाँ से शुरू हुआ है,
हाँ, मैं एनिमेट कर रहा हूँ उसको। हाँ, इसमें एनिमेशन के लिए की ही होता है। हाँ, मैं इसको आई थिंक इसको मैं 100 फ्रेम तक रख देता हूँ। तो अभी इसको मैं 30 फ्रेम तक का ही फ्रेम एरिया दूंगा। है ना, स्टिल वीडियो पे है। आपको क्या करना होगा, इसको राइट क्लिक करके सेट की, इसको भी राइट क्लिक करके सेट की, और तीसरे फ्रेम तक आप मोमेंट थोड़ा सा चेंज होके इधर तक आ जाएगा। वो कैमरा में अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि उसका जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा चेंज है। वो कैमरा में फिक्स एग्जैक्टली तब आता है जब हम 3D मॉडल डायरेक्ट डाल देते हैं, तो पर्सपेक्टिव अपने आप पकड़ लेता है। ठीक है, लेकिन हमने उसको अभी फ़िलहाल नहीं डाला है। तो हम क्योंकि बेसिक लेवल पे हैं और बेसिक चीज़ देख रहे हैं, तो उसके लिए। हाँ, ये सब काम बहुत स्पीड में करने लगे, फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी ना। ब्लिज़र्ड 101। बताओ। विजर्ड 101। हर एक चीज़ क्या है? हम्म। ऐसा। ओके। विजर्ड 101। डेफिनेटली आई विल सी टू इट। इस गेम को
इतना हार्ड था? हम्म। हम्म। पे टू विन है, पैसा देके ही खेल सकते हो, ऐसा है? हम्म। 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 फिर पैसा दो और फिर मंथली खेलो, हाँ, ब्लिजर्ड वाला। ओके। अच्छा, पूरे दिन खेलते हो उसमें? हम्म। ओके, मुझे नहीं पता था कि ये गेम ब्लिजर्ड के फॉर्म में चल रहा है करके। ऐसा रियलिस्टिक बन सकता है? और ट्रांसफॉर्म एनिमेट हुआ हुआ है, तो राइट क्लिक करके डिलीट कर दो कीज। इसमें भी नो एनिमेशन, कलर ब्लिंक कर देंगे तो नाउ ये अलग आ जाएगा। ये एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा था, इसको मैं छोटा करूँगा, और ये अंडर पे रहेगा नहीं, ओवर पे आएगा। पर ये मुझे चाहिए होगा इसके बाद। क्या किया मैंने, पहले मैंने इसको इसको इसके साथ मर्ज कर दिया, देन फिर इसको इसके साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ मेरे पास, इसके ये इसके ऊपर आ गया, और फिर दोनों ऊपर आ गए इसके। मर्ज नॉट से ओवर और अंडर का यूज़ करके हमने वो कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, इस पे मैं एक ब्लर नोड मार देता हूँ। ब्लर, तो ये क्या करेगा, ब्लर ऑल कर देगा।
बस सेलेक्ट करना है गॉसियन, साइज़ कितना साइज़ का करना है, और बॉक्स ब्लर, ट्राइंगल ब्लर, क्वाड्रेटिक ब्लर, केवल अल्फ़ा ब्लर करना है तो भी, है ना। तो ब्लर जो है वो इस टाइप का रहेगा। बाय बाय, टेक केयर। बस गए यहाँ से। ओके, इस पे सेलेक्ट करना है, ये नीचे वाले को कॉपी करना है, एनिमेशन ऊपर वाले पे कॉपी करना है, पेस्ट एब्सोलूट और रिलेटिव, रिलेटिव एनिमेशन, राइट, कॉपी एनिमेशन, पेस्ट रिलेटिव। उस सीआईडी का एपिसोड देखते हो ना? वीडियो उतना ही है, वीडियो है ज़्यादा, लेकिन जो हमारा एनिमेशन है वो कम है अभी, और हम उसको अभी लूप में नहीं चला रहे हैं। हाँ, मल्टीपल लगा लगा के उसका सीक्वेंस बढ़ा भी सकते हैं, है ना। तो मास्क तो है, ब्लर लगा हुआ है। ये एंगल और वो सब जो है वो आपका क्या बोलते हैं, जब हम डायरेक्ट 3D मॉडल उसके अंदर डालते हैं तो वो मैच हो जाता है। ये केवल इमेज, एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज हमने रखा हुआ है, ऊपर से कांस्टेंट नॉट लगा के शेडोज़ वगैरह या ब्लेंडिंग मोड यूज़ करके बनाना हो तो वो चीज़ बना सकते हो। तो जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जाएंगे तो हम लोग फिर एक जैसे ये इमेज का आपने देखा कि इसमें अल्फाज अलग अलग हैं, तो आप इनकी वो एक वैल्यू को यानी अल्फ़ा को निकालना, या उसके अंदर के जो 29 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको निकालना चाहता है तो फिर शफल नोड यूज़ करते हैं। एक साथ ग्रुप बनाया जा सकता है। हम्म। हम्म। मतलब आप एक एक नोड के अंदर ये सब चीज़ करना चाह रहे हो, जैसे लेयर प्री कंपोज बोलते हैं ना। हाँ, कर सकते हो आप, एक नोड में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। लेबल और दो अलग टाइप के नोट होते हैं, उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट उस पर ऐड कर दूंगा, वो बता दूंगा कैसे करना है, ठीक। सो इसको अभी यहीं तक करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।